नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल Gage.09 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको जो चीज़ें दिखाई है, ये चीज़ें क्या है, हमारे पास में इसी अवस्था में गाड़ी आई हुई है। ये आप प्लास्टिक का बीज देख पा रहे हैं, इसमें इंजन के पार्ट्स पैक करके दिए थे और वो कार्टून जो सामने है उसके अंदर ये कुछ पार्ट्स थे इसके। अब इस गाड़ी को हमें वापस तैयार करना है। अब इस वीडियो में यही देखना है क्या ये वापस जैसी बन पाएगी नई जैसी या नहीं बनेगी, और इसमें क्या क्या जटिलता आएगी वो आपको बताता हूँ। आइए, जैसा कि छोटी सी चीज़ से समझा देता हूँ। यहाँ पे पिनें लगती है, 4 यहाँ लगती है, 1 यहाँ लगती है, जिसमें से खाली एक ही पिन है। ऐसे ही हम गियर शाफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जो वॉशर लगते हैं, वॉशर गायब है, कुछ के गियर गायब है। अब इन सारी चीज़ों को नए नए लाएंगे, फिट करेंगे और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। कौन से वॉशर गियर में लगेंगे, क्या क्या चीज़ों का अभाव रहा और कैसे इस गाड़ी को तैयार करने में क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा। करते हैं सबसे पहले तो इनको वॉश और फिर आपको चेक कराते हैं। जैसा हमने आपको पहले बोला था, इन सारे पार्ट्स को हम क्लीन करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये इंजन के दोनों साइड है। इस कवर को भी हमने अच्छे से धोया है, इसको भी हमने धोया है। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, इसमें गाड़ी में हद से ज़्यादा ऑयल बर्न होके इसने इसका कलर ले लिया है। इसको डीजल से 3 बार पेट्रोल से फिर वॉशिंग करी है इसकी, उसके बाद वापस पेट्रोल से धोया है, उसके बाद में ये ऐसा बना है। ये वाला चेंबर भी आप देख पा रहे हो, इसको भी क्लीन कर दिया है। क्लच हाउसिंग भी कंप्लीट कर दी है इसकी, क्लच का कवर मतलब। अब नेक्स्ट चीज़ आपको चेक करवाते हैं, ब्लॉक। ये पहले ही बोर होके आया था हमारे पास में, इसका पिस्टन भी हमारे पास में ही है। क्लच के सेंटर और हब, इनको मैं चेक करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है 2023, ये नया ही है। इसमें क्या करेंगे, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डालेंगे जो कि हमारे पास में पहले ही मौजूद है, वो आपको दिखाता हूँ। इधर हेड भी देख लेते हैं अपन, हेड भी पहले से कंप्लीट है। क्रैंक भी चेक करवाता हूँ। ये इसकी क्रैंक है जो पहले रिपेयर होके आई है। ये इसका पिस्टन है 25 नंबर का। अब चलते हैं, हम आपको वो चीज़ें दिखवाते हैं जो हमारे पास में पहले ही कार्टून में पैक होके आई थी। क्या क्या चीज़ें हमें गाड़ी वाले ने उपलब्ध करवाई। ये जो आप गियर देख पा रहे हैं, ये एक गियर है जो कि हमारी गियर बॉक्स के अंदर इन दोनों शाफ्टों पर लगते हैं। एक गियर ये आपका जीपीटी गियर बोलते हैं इसको, प्राइमरी गियर। ये अभी गियर बॉक्स के अंदर नहीं लगता है, इसको हम क्लच जब फिट करते हैं तब लगाया जाता है। एक ये गियर है, एक कैम शाफ्ट है इसकी। इस गियर को मैं अनबॉक्स करता हूँ, इसके अंदर क्या है। एक ये छोटा सा गियर है, एक ये वाला गियर है और एक ये वाला गियर। हमारा काम क्या है, इसमें इन सारों चीज़ों को इंस्टॉल करना है और इस गाड़ी को एकदम परफेक्ट बनाना है। और भी क्या क्या चीज़ें हमारे पास में पहले ही मौजूद है। ये टीपीटी के स्क्रू होते हैं, फिर ये बेरिंग है इसके 6000 एक बेरिंग जो गियर बॉक्स के अंदर लगता है। ये इसका ऑयल स्टेनर है जो इसको जाली बोलते हैं। ये वापस टीपीटी के स्क्रू प्लस गियर ड्रम के अंदर जो लॉक लगती है फोर्क को लॉक करने के लिए, वो लॉके हैं ये। और ये उसकी पिनें हैं। फिर ये है किक की स्प्रिंग है। उसके बाद में ये गियर का फोर्क है। ऐसे एक फोर्क एक और है हमारे पास। ये है ऑयल सील किट है जिसके अंदर सारी ओरिंगें आ गई। ये इसका टाइमिंग चेन किट है। ये अपना बेरिंग है। ये 2 ब्लिंकर है। ये वापस एक और ऑयल सील किट है। ये गियर स्टॉपर पत्ती बोलते हैं इसको। ये इसके रोकर। ये फिर 2 बेरिंग है 6203। ये इसकी पुश रोड। ये एक और बेरिंग। ये क्लच प्लेट, सॉरी ये प्रेशर प्लेट है, ये क्लच प्लेट है। एक ये हेडलाइट का स्टैंड होता है, इसके अंदर वाइजर लगाया जाता है, इसके ऊपर वाइजर लगता है। ये इसका फुल इंजन पैकिंग किट है।
अब शुरुआत करते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में जो चीज़ें दिखाई थी कि हमें क्या दुविधा आ रही थी, इन चीज़ों को दिखाना यूँ ज़रूरी हमने समझा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास में गाड़ी और ये चीज़ें, फिर हमने इसको तैयार करने के लिए लिया इस गाड़ी को। अब हमें जो तैयार करना है, अब हमें क्या प्रॉब्लम आई थी, जब हमने शुरुआत में आपको चेक करवाया था तब क्या हो रहा था, एक ही पिन हमारे पास में मौजूद थी, बाकी ये बड़ी वाली पिनें चारों नहीं थी, एक छोटी वाली पिनें नहीं थी। हमने इनको अरेंज करा है, वापस इसमें सेट करा है, क्योंकि अगर ये पिन नहीं होगी तो काम नहीं होगा। और पिनें क्या है, अलग से नहीं मिलती है, ये पूरा ही लेना रहता है। इसको हमने तैयार कर लिया है। इनके बाद में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत करेंगे हम गियर बॉक्स से। गियर बॉक्स की जो दोनों शाफ्ट है, इनके ऊपर जो जो हमारे पास में गियर उपलब्ध है उन सभी को हमें चेंज करना है, क्योंकि ऐसे ही ऑर्डर मिला है हमें। इन्हें हम चेंज करेंगे, यहीं से आपकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस शाफ्ट को पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे। चलते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं। गियर की शाफ्ट से शुरुआत करते हैं। ये कौन सी है, तो स्पॉकेट वाली है, जिससे हमारा चेन स्पॉकेट लगता है। फाइनल ड्राइव, आउटपुट शाफ्ट जो भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या क्या रहते हैं, ये वाशर है, स्पॉकेट है, मतलब ये गियर है। फिर ये एक बुश आएगा इसमें, जो कि इसके अंदर इस तरह से लगा रहता है ताकि ये फ्रीली मूव कर सके, एक बेरिंग की तरह काम करता है। फिर ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर इस तरह से एक वाशर लगा रहता है और इधर एक लॉक है। ये पूरी परफेक्ट है, तो इसलिए हमने इसको खोली नहीं है। फिर आते हैं इस गियर की तरफ, जो कि 29 दांतों का रहता है। फिर आते हैं इधर एक लॉक की तरफ। ये लॉक यहाँ पे लगेगी, जो कि ये कट बना हुआ है, यहाँ पे इसकी लॉक लगेगी। फिर लॉक के बाद में वाशर आएगा, क्योंकि ये वाला जो गियर है इसके अंदर स्प्लाइंस नहीं बना है। अंदर देखो ये बिल्कुल गोल है। और ये इस वाले गियर की तरफ वापस लाता हूँ मैं। ये गियर जब भी हम इसमें फिट करते हैं तो इसके खाँचों में बैठता है। इसमें बुश नहीं चाहिए, इसमें खाली लॉक चाहिए। और ये वाला गियर क्या है, इसी जगह घूमेगा, इसलिए इसमें वाशर लगाने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये इस तरह से एक वाशर आता है। फिर ये गियर लगेगा, फिर ये वाशर लगेगा, फिर वापस ये गियर जो है 26 दांतों का है। फिर वापस वाशर लगाएंगे, फिर इस गियर को लगाएंगे जो कि 23 दांतों का है। फिर एक वाशर लग जाएगा। अब हमारे पास में प्रॉब्लम क्या थी, ये सारी चीज़ें यूँ दिखा रहे हैं, इसमें आपको दिख के कलर से पता चल रहा होगा। ये वाशर इसमें मौजूद नहीं था जब हम इंजन इस अवस्था में लेके आए। अब क्या करेंगे, ये वाशर हमने नया परचेज कर लिया। फिर चलते हैं इधर, ये लास्ट वाला जो वाशर है ये भी हमारे पास में उपलब्ध नहीं था। और इन गियरों को क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये नए डालने के लिए। नए क्यों डालने हैं, फोर्क की तरफ चलते हैं। फोर्क से आपको समझ में आ जाएगा क्यों डालना है इनको नया। ये फोर्क की हालत देख लो आप, इस तरह से ये फोर्क है। एक नया फोर्क लाके चेक करवाता हूँ। नया फोर्क इस तरह से आता है। इसमें ये यहाँ पे जो उभरा हुआ पार्ट है, ऐसा उभरा रहना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, उभरा हुआ पार्ट गायब हो चुका है। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, गियर कटते 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 इसको काट के बिल्कुल बारीक कर दिया इसको। और यहाँ से भी ये कटा हुआ है। ऐसे ही एक दूसरा वाला फोर्क है, ये भी ऐसे कटा हुआ है और ये भी ऐसे कटा हुआ है। इसका मतलब क्या बनता है, जो जो गियर इस पर कनेक्ट रहते हैं हमें उनको भी चेंज करना है, प्लस फोर्क को भी चेंज करना है। तो गियर हमारे पास में उपलब्ध है पहले ही। इस वाले गियर को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, इस वाले गियर को इससे रिप्लेस करेंगे। अब क्यों कर रहे हैं वो भी आपको चेक कराते हैं। ये जो गियर है, जब भी इसके अंदर लॉक होता है, सेलेक्ट हम जब भी करते हैं गियर को, तो इस तरह से इसमें लॉक होता है, फिर हमारी गाड़ी गियर में आती है। इसमें क्या हो रहा है, वो फोर्क घिसने के कारण यहाँ पे जो गोल गोल लिख रहा है, ये क्या हुआ, घिसावट हुई यहाँ पे। और यही घिसावट यहाँ पे भी हुई है, जो आपको नया नया दिख रहा है, क्योंकि गियर तो हमारा ब्लैक कलर का है। तो ये चमक चमक जो दिख रही है सारी घिसावट हो चुकी है। ये दोनों ही गियर चेंज करना है। अब इस गियर को हाथ पर लेकर आपको चेक करवाता हूँ। आप वैसे ही जज कर सकते हैं कि इसका पार्ट कितना उभरा हुआ है और इसका कितना निकला हुआ है। ये बिल्कुल प्लेन है और बाहर भी ज़्यादा निकला हुआ है। ये गियर हम इसलिए चेंज कर रहे हैं। और सेम इसी गियर की कहानी है। इस गियर में ये जो हम जब भी इसको सरफेस को चेक करेंगे, बिल्कुल इसकी सरफेस प्लेन है। इसकी सरफेस जो है, इस सरफेस से इसकी सरफेस बिल्कुल अंदर बैठी हुई है। इसको भी हम लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जब भी गियर सेलेक्ट करेंगे थोड़ी खड़खड़ खड़खड़ करके आवाज़ आएगी और हमें वापस इंजन को आने वाले टाइम में खोलना रहेगा।
इसलिए क्या है, चेंज करना अति आवश्यक है। अब इनको चेंज करते हैं। अब चलते हैं इस शाफ्ट की फिटिंग किस तरह से करते हैं। आखिरी में ये गियर भी हमारे पास में उपलब्ध है। इन दोनों को मैं चेक करवाता हूँ। इस गियर में हो क्या रहा है, जब भी इसको सामने से देखते हैं, यहाँ पे कट बने हुए हैं हल्के हल्के, और इस साइड से भी देखेंगे, ये देखो ये आड़ी लाइन दिख रही होगी अंदर की तरफ। इस तरह से इसमें यहाँ पे कट है, फिर ये कट है, फिर यहाँ पे कट है, फिर यहाँ के अंदर कट है, और ये नया वाला जो गियर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी वैसे क्या है, ये गियर चल तो जाता है, पर हमारे पास में पहले ही चीज़ें लाके दे दी है तो लगाना ही है, तो इसको लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इस शाफ्ट की फिटिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल कैन लाता हूँ क्योंकि इसमें ल्यूब की आवश्यकता होगी, फिर आपको चेक कराता हूँ कैसे इनको फिट करें। शुरुआत करते हैं इस पॉकेट वाली शाफ्ट से। इसमें कौन से गियर को लगाना है, तो इस साइड के जो गियर दिख रहे हैं आपको, ये सारा इनमें फिट करेंगे। लेते हैं इस गियर को। अब ये गियर किस तरह से रहेगा, अभी इसको देख के पता चलेगा। देखो, अगर हम इस गियर को इस तरह से भी इसमें फिट करेंगे तो ये लग तो जाएगा, पर यहाँ पे जो वाशर और इसकी लॉक लगी हुई है, इसके अंदर ये आएगा ही नहीं। मान लो गलती से आ भी जाता है, तब पीछे की तरफ लगता है हमारा ये वाला गियर, तो ये सेलेक्ट हो नहीं पाएगा। इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हमेशा इस तरह से ही लगाना रहता है। जब भी ये लगेगा तब पीछे एक वाशर रहना चाहिए और ये लॉक लगी रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लूप करते हैं थोड़ा सा, और इस नए वाले गियर को इस पोजीशन में बिठाते हैं। छोटा वाला है, तीनों कट जो है ऊपर रहेंगे और बड़े वाले तीनों कट बाहर की तरफ रहेंगे। ऐसे कर लिया इसको। उसके बाद में क्या है, अब देखो यहाँ पे ये स्लाइड करता है, क्योंकि गियर जब भी हम सेलेक्ट करते थे ऊपर नीचे होगा तभी हमारा गियर सेलेक्ट होगा। यहाँ पे क्या एक लॉक लगनी आवश्यक है, तो ये लॉक है पहले ही, क्योंकि पहले हम गलती से भी ये वाशर डाल देंगे तो क्या है, ये काम नहीं कर पाएगी। इसको ही डालना है हमें। अब इस लॉक को बिठाता हूँ। अब ये लॉक लग चुकी है, और जब भी ये लॉक लग जाए तो इसके स्लॉट बना हुआ रहता है, उसके अंदर जब भी बैठेगी तब क्या करेगी, इसको जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये फ्रीली मूव करेगी। अब ये हमारी लॉक परफेक्ट है। एक लॉक का काम यह है कि इस गियर को आगे जाने से रोकना है। जब भी इसको आगे तक कर देंगे तो आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, एक वाशर आएगा इस तरह से 3 कट वाला। ये वाशर यहाँ पे लग चुका है। अब क्या आएगा, तो यहाँ पे एक गियर आएगा। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन रहता है कि इसको किस तरह से लगाना है। ये खांचे बने हुए हैं, इनको इस साइड रखना है या इस प्लेन सरफेस को इस साइड रखना है। तो इसको क्या है, खांचे वाले पार्ट को इसके अंदर रखना है, क्योंकि ये जब लगेगा तभी तो हमारा गियर सेलेक्ट होगा। तो इसी पोजीशन में लगाना है। इससे पहले हमें इसमें थोड़ा सा लूप करना है। इस तरह से हम लूप कर देंगे, और ये वाशर सुनिश्चित कर लें कहीं निकालते टाइम निकल नहीं जाए। ये हमने लगा दिया है, और आपको इसे चेक करना है। ये वाशर लगा हुआ है, फिर इस गियर को लगा देना है। फिर वापस क्या होगा, यहाँ पे एक वाशर और आएगा। ये वाशर जो है इसको यहाँ पे लगाना है। फिर आएगा हमारा ये गियर। इस गियर में कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये जो गियर है इसकी सरफेस दोनों तरफ से सेम है। इसको जैसा मन करे उस तरीके से इसको बिठा देना है। ये लग गया है। अब एक चीज़ और बचती है यहाँ पे क्या है, एक वाशर लगाना अति आवश्यक है। इस तरह से जो वाशर है ये यहाँ पे लग जाएगा। ये सारी फिटिंग यहाँ तक की हो चुकी है। अब पीछे की साइड में हमने क्या छोड़ा था, ये आइटम छोड़े थे, इनमें भी ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ये जो बुश है ये इसके अंदर ऐसे लग जाएगा। फिर हमारे इस गियर को लेना है हाथ में, इसको थोड़ा सा लूप करना है, इसको इस तरीके से बिठा देना है। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन बनता है कि ये जो अंदर बैठा हुआ पार्ट है इसको किस जगह रखना है। अगर हम इस प्लेन सरफेस को बाहर रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, देखो गियर सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। जब भी मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये नहीं घूम रहा है। वापस निकालता हूँ। अब इसको इसी तरीके से लगाना है। ये प्लेन वाली सरफेस जो है इस गियर की तरफ रहेगी। इसको इसके अंदर बिठाया। अब जब गियर सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये इसकी तरफ गया,
अब जब भी इसको घुमाएंगे तब ये इसको साथ में लेके घूमेगा। तो ये जो हमारी फिटिंग है परफेक्ट है। अब लास्ट चीज़ बचती है, यहाँ पे एक वाशर आना चाहिए जो कि ये है। ये वाशर को लगाया और ये हमारी आउटपुट शाफ्ट, फाइनल ड्राइव वाली शाफ्ट, स्पॉकेट शाफ्ट परफेक्ट बन चुकी है। अब इनको क्या करना है, ओनली फॉर गियर बॉक्स में लगने के लिए तैयार है। अब लेते हैं दूसरी शाफ्ट को, जिसको क्लब शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट बोलते हैं। इसमें भी हमारे पास में 2 गियर मिले हमें। इसमें कमी क्या है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। एक वाशर क्या इसके अंदर नहीं मिला था हमें जब भी हमने इसको चेक करा था। जैसा कि हमने आपको उस गियर बॉक्स में समझाया था, उस गियर वाली शाफ्ट में जब भी ऐसी लॉक लगती है और जो गियर गोल होता है उसको जब भी लगाना रहता है तो यहाँ पे एक उसके लिए एक वाशर की आवश्यकता रहती है, और यहाँ पे है ही नहीं। इसको हमने अरेंज कर लिया, ये यहाँ पे इस तरह से लगाना है। अब इस शाफ्ट को पूरी को मैं बिखेरूँगा और वैसे ही आपको समझाऊँगा। शुरुआत करते हैं क्लच की शाफ्ट से। ये जो शाफ्ट है इसमें पहले ही यहाँ पे गियर अंदर ही लगा हुआ आता है, या इसी के साथ में रहता है, जिस पर 11 टीथ होते हैं। इसको तो हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये जब भी ख़राब होता है तब हमें ये पूरी शाफ्ट को चेंज करना रहता है। तो इसको ऐसे ही रख देंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट गियर की तरफ, जो कि हमारे 17 टीथ का है, और इसकी हालत आपको चेक करवाता हूँ। इसी कट दिख रहा है आपको, ऐसे इसमें कट लगे हुए हैं। एक वो था, एक ये है, एक दूसरा ये है। अब ये जिस कंडीशन में है इसको ख़राब नहीं बोल सकते, चल सकता है। पर हमारे पास में इस गियर को पहले ही, जो हमारे पास में गाड़ी के साथ में जो कार्टून आया था उसमें पहले ही ये था। हमने उनको बोला भी था कि इनको रिप्लेस कर दो, पर उनका कहना था आप तो लगा दो। तो अभी हमने क्या उचित समझा चेंज करना, उस पर आता हूँ। दूसरा गियर ये है। ये गियर हमारे पास में जो सामान उपलब्ध करवाया था उसके अंदर नहीं था, और इसकी दोनों खांचे दिख रहे हैं। ये चमक आपको दिख पा रही है, जैसा कि मैंने आपको स्पॉकेट वाली शाफ्ट में भी चेक करवाया था। ये ब्लैक कलर का गियर है और यहाँ पे ये चमक दिख रही है। ये क्या है, कटा हुआ है। इससे क्या होगा, गियर जब भी सेलेक्ट करेंगे बाद में प्रॉब्लम आने लगेगी। इसलिए हमने क्या करा, इस गियर को नया ले लिया। नया जो है इसके कट देखो, बिल्कुल ये यहाँ से सरफेस एकदम परफेक्ट है। और अब इसको देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आते आते बिल्कुल पतला हो गया है, क्योंकि ये वाला गियर इसके ऊपर रहता है इस तरह से, और फिर ये ऐसे इसको सेलेक्ट करता है। जब भी हम गियर सेलेक्ट करते हैं तो इसको ऐसे धक्का मारता है, तब ये गियर घूमने लगता है। तो ऐसे धक्का लग के ये बिल्कुल कट चुका है। तो जब इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध है तो ये गियर हमने डालना उचित समझा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब ये जो गियर है 24 नंबर के टीथ वाला गियर, इस गियर में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हमारे पास में जो पार्ट्स उपलब्ध थे उनमें पहले आया था। इसको हमें चेंज करना है। अब इस शाफ्ट की फिटिंग से मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये मेरे जो हाथ में है क्लच शाफ्ट है। सबसे पहले ल्यूब लगा देते हैं, इसके थोड़ा सा ऑयल। ये वाला गियर लेना है। इस गियर को क्या करना है, ये प्लेन सरफेस जो रहेगी वो इस साइड आएगी। इसको ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसे नहीं लगता है 100 बात की एक बात है। इसको इस तरह से लगाना है। अब जैसे ये लग जाता है तब क्या है, अब ये जो गियर है इसके अंदर स्लॉट नहीं है, ये पूरा अंदर से गोल है। अब इसमें क्या है, एक वाशर लगाना पड़ेगा, फिर लॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्लॉट बना हुआ है वाशर के लिए। तो इसको लेते हैं पीछे, ये वाशर, इस वाशर को भी, इसमें जो कट है ऐसे कैसे इस शाफ्ट की तरफ कट को सेट करके फिर इसको अंदर प्रेस करना है, और ये अंदर चला गया। अब क्या है, ये लग भी जाएगा तो भी क्या है, ये बाहर निकल सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमें एक लॉक लगानी पड़ेगी। इस लॉक को मैं स्पेशल टूल की मदद से बिठाता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। इसको हमने लॉक कर लिया है, जो लॉक मैंने आपको चेक करवाई थी, देखिए। और इसको चेक करने के लिए क्या है, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसको ऐसे घुमा के चेक करना है। अगर लॉक सही बैठ गई होगी तो ऐसे फ्री रहेगी। ये इसके स्लॉट में बैठ चुकी है।
अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इस वाले गियर की तरफ आना है। जो गियर मैंने आपको बोला था इसको नया डाल रहे हैं। इसमें क्या है, ये कट वाला जो पार्ट है ये इस तरफ रहेगा, इसको यूं नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी स्लॉट बने हुए हैं, इसमें भी बने हुए हैं। हमें इसको इस तरह से लगाना है। इसको भी थोड़ा ऑयल में कर लेते हैं गीला और लगाते हैं इसको। अब देखो इस गियर में क्या है, पहले स्लॉट बने हुए हैं। ये गियर इस शाफ्ट के जो स्प्लाइंस बने हुए हैं इसके अंदर आसानी से ये स्लाइड करेगा और ये इस तरह से हमारा गियर भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, अब ये गियर क्या है, सेलेक्ट करने के लिए फोर्क की मदद से हम जब भी गियर डालेंगे तब आगे ऊपर और नीचे इस तरह से अप डाउन रहता रहे। अब इसको रोकने के लिए वापस हमें लॉक लगानी रहेगी, क्योंकि जब लॉक रहेगी तभी ये रुकेगा। इसके लिए इस तरह से वापस एक लॉक को डालना है। इस लॉक को भी मैं वापस लगाता हूँ, क्योंकि लगाने में टाइम ख़राब होगा। लगा के आपको चेक कराता हूँ। ये लॉक अच्छी तरह से बैठ गई है। जब भी ये लॉक अंदर बैठ जाती है तो इसे फ्रीली मूव करती है, और इसको देख भी लेना है, निकलने जैसी तो नहीं है, तो ये एकदम परफेक्ट है। अब क्या करना है, अब लगेगा ये वाला गियर। उससे पहले इस वाशर को लगाना है। ये वाशर इसमें इस तरह से यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर इस गियर को लेना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि इसको प्लेन सरफेस को ऐसे लगाना है या इसको ऐसे लगाना है। तो देखो यहाँ पे स्लॉट बने हुए हैं। ये स्लॉट किसी में लॉक करने के लिए ही बनाए हैं, ऐसे ही तो नहीं बनाए। तो ये जो अंदर खांचे दिख रहे हैं ये इस की तरफ रहेंगे। इस तरह से इसको बिठा देना है। जब भी गियर सेलेक्ट करेंगे तब ये ऊपर की तरफ इसमें लॉक हो जाएगा और हमारी गाड़ी में गियर इंगेज हो जाएगा। ये हमारी क्लच की शाफ्ट पूरी ओके रिपोर्ट है। इस पॉकेट वाली शाफ्ट को भी हमने एकदम परफेक्ट करके बता दिया है। अब लगाएंगे इनको इंजन में, फिर आपको चेक करें। अब बारी आती है फोर्क को फिट करने की। जब भी फोर्क हम लगाते हैं तो वैसे ज़्यादातर लोगों के दिमाग में तो नहीं आता है, पर कभी ऐसी आशंका रहती है दोनों सेम ही होते हैं, इनको किस तरह से लगाना है, कैसे क्या है। तो देखो ये फोर्क और ये फोर्क, इसको यहाँ और इसको यहाँ रख दें, दोनों सेम है। अब इसमें कैसे फिट होंगे वो आपको मैं चेक करवाता हूँ। जब भी इनको लगाएंगे तब इस तरह से एक फोर्क आएगा और इस तरह से एक फोर्क आएगा। दोनों के जो मुंह रहेंगे वो पास में रहने चाहिए। इनको इस कंडीशन में नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसे लगाएंगे तो गियर सेलेक्ट कैसे करेंगे। ये इस तरह से इसको पहले एक को मैं सेट करके बताता हूँ। इस पर थोड़ा ऑयल लगाते हैं। ये से लिया और ये जो स्लॉट दिख रहा है इसकी तरफ रखेंगे इसके मुंह को, और इस तरह से इसकी पिन आती है। इस पिन में क्या है, जो कट बना हुआ है उसको बाहर की तरफ रखना है और जो प्लेन सरफेस है उसको अंदर देना है। तो ये अंदर की तरफ जैसे इसमें स्लॉट आएगा और वो ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी। अब इसको करना है लॉक। इस तरह से इसकी लॉक आती है। इस लॉक को क्या करना है, इस तरह से अंदर प्रेस कर देना है इस साइड से। इस तरह से लॉक हो चुकी है। अब क्या होगा, अब इस पिन को हम ऐसे पटकेंगे तो भी ये बाहर नहीं आएगी, क्योंकि पिन को इस लॉक ने लॉक कर दिया है और ये हमारे उस स्लॉट में अच्छे से घूमने लग गया है। ऐसे ही इस फोर्क को भी फिट करता हूँ। फिर गियर बॉक्स के अंदर गियर शाफ्टों को डालूंगा और क्रैंक शाफ्ट को आपको चेक कराऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था वैसे ही इसमें फिट कर दिया है और लॉक भी कर दिया है, और ये एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। और साथ ही हमें क्या करना है, जब भी इंजन को ओपन करते हैं तब इस न्यूट्रल की जो बत्ती आती है इसको हमेशा नहीं डाल देनी है, क्योंकि ये घिसावट आ जाती है। इसमें भी हमें दिखती बहुत अच्छी कंडीशन में, पर इसको चेंज करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इनको लगाते हैं इंजन में। अब आपको क्रैंक शाफ्ट भी चेक करवा देते हैं। इसकी क्रैंक शाफ्ट है, इसमें क्या है, ये पहले ही ऐसे ही कंप्लीट होकर आई थी हमारे पास में ही। हमने खाली इसको चेक कर रहा था कि इसमें प्ले तो नहीं है, और इसमें ऑयल वॉयल सारा दे दुआ के बिल्कुल ये वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। हम इसको अब लगाने वाले हैं। जब भी हम इन दोनों गियर शाफ्टों को और फोर्क और ड्रम को सेट करते हैं, मतलब गियर बॉक्स में किस तरह से लगाना है उसके ऊपर आता हूँ। तो हमें क्या करना है, इस तरह से फोर्क को हाथ में लेना है इस कंडीशन में। एक फोर्क का मुंह इधर रखना है, एक का मुंह इधर रखना है,
और जब भी ऐसे रखते हैं तब क्या होता है, छोटा वाला पार्ट जो है अंदर रहेगा, बड़ा वाला बाहर की तरफ रहेगा। अब इस साइड हमें लगानी है इस पॉकेट वाली शाफ्ट को ऐसे, और नीचे से हाथ लगा लेंगे या उंगली लगा लेंगे क्योंकि ये वाशर नीचे गिर सकता है। और एक इस शाफ्ट को लेना है जो हमारी क्लच वाली है, इसके इस वाले गियर में इसको ऐसे सेट करना है और ऐसे इनको पकड़ लेना है। ये इसी पोजीशन में इस गियर बॉक्स के अंदर लगाना है। तो इसको धीरे से मेरे हाथ में सेट करता हूँ और इस जगह पे लाता हूँ। अब इसको इस तरीके से धीरे धीरे अंदर की तरफ बिठाएंगे और ये बैठ जाएगी। अब जाके ये सारे गियर परफेक्ट बैठ चुके हैं। ये शाफ्ट भी अंदर लॉक है और ये भी परफेक्ट इसके बेरिंग में बैठ चुकी है। अब इसको मैं यूँ करके भी दिखा देता हूँ। देखो ये इस पॉकेट वाली शाफ्ट बाहर आ चुकी है। तो इसको वापस रख देंगे। अब जब भी इनको फिट करना है तब क्या करना है, जब हमने इसको लगाया था तब क्या था, ये ड्राई थे थोड़े, इनको लूप कर देना है। तो ऑयल डालना है थोड़ा सा, क्योंकि जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब तो ऑयल आएगा, पर उससे पहले ये थोड़े ऑयल में गीले हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब लगाना है हमें इसमें क्रैंक शाफ्ट को। तो अभी हमने क्या कर रखा है, क्रैंक को इस तरह से हाथ में लेना है क्योंकि ऊपर की तरफ हम क्लच का असेंबली लगाएंगे। तो क्लच में क्या है, यहाँ पे जो कट बना हुआ है इस वाले पार्ट को ऊपर रखना है और इस साइड हमारा मैग्नेट लगता है, टाइमिंग चेन लगती है। तो टाइमिंग चेन वाली साइड नीचे की तरफ रखी है हमने, क्योंकि हम इस चेम्बर को ऐसे ही फिट कर रहे हैं। इसको नीचे लगाना है इस तरह से और इसको धीरे धीरे बिठा देना है। और जब ये बैठेगी तब ये चेक करना है, ये आधी दिखनी चाहिए, एकदम परफेक्ट है। अब लगाते हैं इस पर पैकिंग किट और फिर फिट करता हूँ। पैकिंग को भी लगा दिया है, वापस एनामोड को भी लगा दिया है। अब इसको क्या है, किक शाफ्ट को भी हम लगा ही देते हैं। ये इस तरह से इसके स्लॉट में बैठ जाएगी। जब भी इसको लगाते हैं इस वाशर को चेक कर लेना है, ये वाशर यहाँ पे लगाना आवश्यक है। अब लगाते हैं इसकी दूसरे वाले कवर को, इस तरह से लेना है इसको और इसको बिठा देना है। और जब भी ये बैठता है तब चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर डोल पिन लगी रहती है दो, एक इस साइड एक उस साइड, ये कभी कभी प्रॉब्लम करती है। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है और सारी तरह से एनामोड बाहर आ चुकी है और ये परफेक्ट है। ये हमारा गियर भी एकदम ओके रिपोर्ट है। करते हैं इसके बोल्टों को टाइट, फिर आपको क्लच साइड से चेक करवाते हैं कौन से पार्ट्स हम इसमें लगा रहे हैं। शुरुआत करते हैं क्लच साइड से, क्योंकि हमने आपको ये सारी चीज़ें तो चेक करवाई दी थी, गियर बॉक्स को कैसे फिट करना है, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट, सारी चीज़ें चेक करवाई। अब चलते हैं इस साइड से। तो हमें क्लच साइड लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, किक की स्प्रिंग को बिठा देंगे, ताकि क्या है इस तरह से जो साउंड आ रहा है ये बंद हो जाए और फिर दूसरा काम लेंगे। तो जब भी हम किक को बिठाते हैं यहाँ पे एक मार्क दिखेगा डॉट करके, ये डॉट, इस वाले मार्क के सामने हमें इसके मार्क को रखना है। ये जो मार्क है ये हमारा इस पोजीशन में रहेगा जहाँ पे हमारा डॉट है। डॉट जो है इस तरह से इसको बिठाना है। अब ऐसे ही नहीं बिठाना है, इससे पहले इसमें हमें किक की न्यू स्प्रिंग को लेना है। किक स्प्रिंग इसकी वैसे तो ख़राब नहीं थी, पर हम क्या कर रहे हैं इसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बाद में टूट जाएगी तो फिर बार बार परेशानी आएगी, क्लच खुलेगा। इसलिए अब जैसा मैंने आपको चेक कराया था
ये मार्क है, इस मार्क के सामने हमें इस वाले डॉट को रखना है। तो यहाँ है, अब इसको धीरे धीरे अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये डॉट और ये डॉट दोनों आमने सामने है। धीरे से इसको अंदर बिठाएंगे, इसके कट में बैठेगा, फिर इसको धीरे धीरे इसको घुमाना है और ये यहाँ पे बिठा देना है। ये हमारी किक परफेक्ट है। और इसको चेक करने के लिए क्या करना है, इस शाफ्ट को घुमाना है, क्लच वाले को। जब भी इसको घुमाएंगे तब इसका साउंड बंद हो जाएगा, बिल्कुल घेर साइलेंट चलेंगे, तो समझ जाना है कि हमारा किक की शाफ्ट और किक की स्प्रिंग जो हमने फिटिंग करी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके ऊपर एक लॉक आएगी इस तरह से, इसको हमें स्पेशल टूल की मदद से बिठाना है। तो ये एक्सटर्नल सर्किल प्लायर ली और इसको बिठा देंगे इस तरह से, इसके कट में बैठेगी है। और जब ये बैठेगी तब ये ऐसे फ्री रहेगी, इस तरह से ये फ्री मूव कर रही है, मतलब समझ जाओ इसके स्प्लांज में बैठ चुकी है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब हम इसमें गियर की शाफ्ट को लगाएंगे, गियर सेलेक्टर। इसको लगाने से पहले क्या चाहिए, यहाँ पे जैसा कि गियर ड्रम जो दिख रहा है, यहाँ पे होल दिख रहे हैं, इनमें हमें इसकी पिनों को लगाना है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था, तो हम ये तैयार करवा के लाए थे कहीं दूसरी जगह से, लेथ मशीन से। इनको इसमें होल में बिठाना है ऐसे। ये सारी पिनें 4 और 2 छोटी छोटी पिनें इनको बिठा दिया है। अब इसका नंबर आएगा, इसको बिठाना है। ये वाला जो दिख रहा है स्प्रिंग वाला खांचा, इसको इसमें बिठाना है, इसको ऐसे कर देना है। अब ये इस तरह से जब भी गियर चेंज करेंगे तब ये गियर घूमने लग जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और लगेगी, ये गियर स्टॉपर है, इसको हमें यहाँ पे लगाना रहेगा। इससे पहले 2 असेंबली लगेगी, एक ये है। इसको लगाने के लिए कुछ नहीं है, इन पिनों दोनों पिनों के साथ में इसको मैच करना है, इसे सेट है। पर अभी हमारे साथ में दुविधा क्या हुई थी, क्योंकि इस गाड़ी के सारे पार्ट्स लेके आए थे, तब इसमें जो एक और चीज़ लगती है वो मिस हो गई थी। उसको अरेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम चला गया। इसको लगाना रहेगा सबसे पहले इस तरह से, फिर इसको लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पे इसके बोल्ट को लगाएंगे 10 mm को और उचित टॉर्क पर टाइट करते हैं। पहले टाइट करता हूँ, फिर आपको चेक करा। 10 mm के बोल्ट को उचित टॉर्क पर टाइट कर दिया है। अब ये हमारा काम ओके रिपोर्ट है। अब लगाना है इस गियर स्टॉपर पत्ती को, इसको 5 mm की एलन की मदद से टाइट करेंगे। तो इसको टाइट करता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ किस तरह से इसको सेट करना रहेगा। अब इस पर थोड़ा सा लोड लेंगे, जब भी इसको टाइट करते हैं उसके बाद में हमें ये चेक करना रहता है कि इसको ऐसे फ्री चेक करना है। क्योंकि ये अगर ये ज़्यादा टाइट कर देंगे और किसी कारणवश अगर ये जाम हो जाएगा तो फिर इसका जो काम है वो ये कर नहीं पाएगा। जब भी हम गियर चेंज करते हैं इस तरह से गियर को वापस लॉक कर देता है। अगर ये ख़राब हो जाती है तो हमारे गियर छटकने लग जाते हैं और प्रॉब्लम आती है। ये इस तरह से परफेक्ट काम करता है। क्योंकि अब नेक्स्ट काम हमारा क्या रहेगा, ऑयल पंप को बिठा देते हैं पहले, फिर आपको दूसरी चीज़ें चेक कराते हैं। ऑयल पंप को लगाने के लिए आते हैं सामने, यहाँ पे जो होल दिख रहा है उसके अंदर सबसे पहले इस तरह से एक ये बुश कह दो, स्पेसर कह दो, ये लगेगा। इसको इसके अंदर ऐसे बिठा देना है, फिर इसको ड्राइवर की मदद से इसको प्रेस कर देना है और नीचे से गियर को घुमा के देख लेना है हाँ उसकी सीट में बैठा है या नहीं।
जो कि परफेक्ट है। अब आते हैं, इसके ऑयल पम्प की असेंबली है। अब इसको ऐसे ही नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे इसका पैकिंग आता है, उसको यूज़ करना है। इस तरह से होता है। और इसको थोड़ा सा ऑयल में गीला कर देते हैं। ये परफेक्ट हो चुका है पूरा। इस तरह से सेट करेंगे। अब इस बॉडी को लगाएंगे इस तरह से। ये लग चुकी है। इस तरह से जो दो घेर आते हैं, इनमें क्या है, दो डॉट बने हुए हैं। एक डॉट ये है, एक डॉट ये है। तो दोनों डॉट को ऊपर की तरफ रखेंगे, मतलब जब हम देखेंगे तब सामने दिखने चाहिए। इसको ऐसे अंदर रख देंगे, फिर इसको ऐसे रख देंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगी, ये वाला जो पार्ट है इसको इसके अंदर लगाना है, क्योंकि ये इस गियर में लॉक होगा। और ये कट बने हुए हैं जो हमारे ऑयल पम्प के गियर जो लगा हुआ है साइड में, जो टाइमिंग चेन से घूमता है, उसके ऊपर एक शाफ्ट लगी हुई है। उसकी मदद से ये घूमेगा, फिर ये घूमेगा, तब ये गियर घूमेगा और हमारा ऑयल पम्प वर्किंग करेगा। इसको हमें बिठाना है इसके अंदर और नीचे से हम ऑयल पम्प के गियर को घुमाएंगे। तो जैसे ही इसमें लॉक होगा तो ये देखो इस तरह से घूमने लग जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, एक छोटा सा पैकिंग और आता है इस तरह से। इसको भी हम ऑयल में डिप करेंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे। इसे थोड़ा सा इसको गीला कर लेंगे और ऐसे इसको सेट करें। अब ऊपर है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे भी क्या है, ये पॉइंट जो दिख रहा है उभरा हुआ पार्ट, ये इसको ऐसे लगाना है, क्योंकि वो जो गियर जो मैंने इस पार्ट को लगाया था, अगर वो ऊपर रहेगा तो हमारा ऑयल पम्प घूमेगा नहीं। इस तरह से इसको सेट करते हैं। अब स्क्रू की मदद से इनको लॉक कर देंगे, फिर आपको चेक कराते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीपीटी गियर लगाएंगे इस तरह से। देखो ये जब भी बिठाते हैं तो ये वाला पार्ट जो है अंदर की तरफ रखना है और ये ऐसे बैठ जाएगा। अब यहाँ की शाफ्ट की फिटिंग करेंगे, क्लच की असेंबली को लगाएंगे। क्लच की असेंबली को जब भी लगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है, इस तरह से एक वाशर लगाना रहेगा, क्योंकि इस शाफ्ट में ऐसे बैठ जाएगा। फिर हमें लगाना रहेगा, इसको क्लच कटोरा ऐसा कुछ बोलते हैं, इसको लगाएंगे। ये न्यू ही मिला है हमें लगाने के लिए। और इसको क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कट ज़्यादा लग गए हैं और ये इस तरह से। अब इसको मैं चेक कराता हूँ। देखो दोनों हाथ मेरे हिल रहे, बाकी ये दोनों पार्ट नहीं हिल रहे। अब उसको ला के बताता हूँ। 2006 का है, यहाँ पे मार्किंग है पहले ही। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो एक कट चुका है यहाँ से, पहले ही घिस घिस के इसको चौड़ा बना दिया है। और ये देखो इस तरह से इसमें प्ले है। चाहे तो हम इसको इस पार्ट को भी चेंज कर सकते हैं, पर होता क्या है, ये वाले गियर जो है ये भी घिसते हैं, इसलिए ये नया हम नहीं डाल रहे, क्योंकि हमारे पास में पहले ही मिला था हमें कि इसको लगाना है। इस तरह से इसको उसको बिठा देना है। जब ये बैठेगा तब ये दोनों गियर एक साथ में घूमेंगे, जैसा कि ये मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, उस पर आते हैं। नेक्स्ट चीज़ इस तरह से एक वाशर आता है, जो कि ऐसे स्लॉट बने होते हैं अंदर, ये इसके अंदर ऐसे बैठेगा। फिर दो कटे हुए वाशर आएंगे इस तरह से। ये दोनों ही दो पीस में ही आते हैं, ऐसा नहीं है टूट जाते हैं, ऐसे ही रहते हैं। फिर ये इसके ऊपर ये लगेगा। जब इनको बिठाते हैं तो थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई करते हैं। अब हल्का सा हमें ग्रीस लेना है ऐसे, और इसको ऐसे बिठा देना है। बैठ गया। इसके ऊपर भी ऐसे ही ग्रीस लगाएंगे थोड़ा सा, इसको ऐसे बिठा देंगे। फिर ये जो दिख रहा है एक तरफ से ऐसा स्लॉट बना हुआ है इसके अंदर, जो इनको दोनों को पैक कर देगा। और ये अब हमारा जो क्लच की
हाउसिंग है कि इसके अंदर लॉक हो गया है। अब ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ऐसे थोड़ी सी प्ले तो रहेगी तो ऊपर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट काम हमारा रहेगा क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। पहले मैं दिखा देता हूँ। ये प्रेशर प्लेट है, ये इसकी क्लच प्लेट है। इस तरह से 3 तो हमारी प्रेशर प्लेट आती है, 4 क्लच प्लेट आती है। इनको कैसे बिठाना है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इस क्लच सेंटर को लेना है, सॉरी क्लच हब को। इसके अंदर सबसे पहले क्लच प्लेट को लगाना है। इस तरह से क्लच प्लेट लगा देनी है। फिर एक प्रेशर प्लेट डालनी है, इसे स्लोट मिलेगा अंदर चली जाएगी। फिर वापस एक और क्लच प्लेट लेंगे, फिर एक प्रेशर प्लेट लेंगे, ऐसे रखेंगे। फिर वापस एक क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, जैसे इसको स्लोट मिलेंगे बैठ जाएगी। फिर ये एक और क्लच प्लेट डाल देंगे, फिर ये लगा देना है। अब ये परफेक्ट है। अब इसको फिट करना है। अब जब भी इसको लगाते हैं, जैसा कि हमारे पास में ये एक ही साइड में ऐसे स्लॉट बने हुए थे, इन सारी क्लच प्लेटों को एक साइड में कर लेंगे। फिर इन दोनों पार्ट को पकड़ेंगे इस तरह से, ये ऐसे ऐसे गोल गोल करेंगे और ये बैठ चुकी है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें लगेगी। इस तरह से उभरा हुआ वाशर आता है। उभरा हुआ पार्ट हमें ऊपर की तरफ रखना है, इसे रखना है। ये 2 क्लच की नटें हैं, ये है, इसको हमें लॉक करना है। तो लॉक करते हैं, फिर आपको चेक करें। इस पर हमें टॉर्क ऊंची टॉर्क से टाइट कर लिया है इस नट को। अब यहाँ पे 4 इस तरह से स्प्रिंग आती है, इनको हमें सेट करना है। चारों स्प्रिंग लग चुकी है। अब हमें इस प्लेट को लगाना है। और यहाँ पे जो बेरिंग लगता है 6001 नंबर का होता है। जब हम इतना सारा काम कर ही रहे हैं, इस बेरिंग को भी हमें साथ में चेंज कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये क्लच को रिलीज़ करने के लिए काम करता है। इसके ऊपर प्रेशर रहता है, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। अब इसके बोल्ट लगाते हैं, टाइट करते हैं, फिर आपको चेक करा। इस प्लेट को हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। जब भी इसको टाइट करते हैं तो एक सावधानी ये रखनी है। सावधानी क्या चेक करने का तरीका है, अगर ये सही बैठ जाएगी तो क्या होगा, जब इसको घुमाएंगे तब ये पूरी असेंबली साथ में घूमेगी। अगर ये फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, ऐसे अलग घूमेगी और ये असेंबली नीचे अलग ही रहेगी। तो इसको हमें सुनिश्चित कर लेना है, चेक करना है। अब लगाएंगे इस पार्ट को इस तरह से। फिर इसके ऊपर 2 बोर्ड लगेंगे 10 mm के ऐसे। अब जैसा कि यहाँ पे होल बड़ा हो रहा है इसका, हम क्या करेंगे, वाशर लगा देंगे। इस प्लेट को हमने परफेक्ट टाइट कर दिया है, जैसा कि आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे लूज था, ये बड़ा सा कट था, इसकी जगह हमने इस बोल्ट को लगाया, क्योंकि इस वाले बोल्ट की चूड़ियाँ भी स्लिप है। 11 नंबर का लगा दिया है। अब लगाते हैं फ्लाईव्हील को, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर जो भी इसको बोलते हैं। इसमें इसे खाँचे बने होते हैं, ये ऐसे परफेक्ट बैठ जाता है। और जब भी ये बैठेगा उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे वैसे ही वाशर आएगा, उभरा हुआ पार्ट ऊपर रहेगा और दबा हुआ पार्ट अंदर की तरफ ऐसे लगाना है इसको। फिर इस नट को टाइट करना है। ये परफेक्ट हो चुकी है। अब क्या है, देखो यहाँ पे काम ही होता है, यहाँ पे जो भी ऑयल है वो यहाँ पे इकट्ठा होगा और जैसे घूमेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से जो भी उसमें अशुद्धियाँ होगी यहाँ पे चिपक जाएगी और फिर उसके बाद में क्लीन होकर ऑयल इसके अंदर जाएगा। अभी जब हम इंजन फिट कर रहे हैं तो क्या है, ये यहाँ पे ड्राई है। अभी हम पहले इसको ऑयल को भर देते हैं। तो क्रैंक के अंदर हमारा सर्कुलेशन, जब इंजन स्टार्ट करेंगे ऑयल पंप चलेगा, कितना टाइम लगा जब तक, ये सप्लाई उसको देता रहेगा। इस तरह से हम ऑयल को भर देंगे। देखो मैं जैसे जैसे इसको घुमाऊंगा, जैसे जैसे यहाँ से ऑयल अंदर चला गया तो वो सारा हमें क्रैंक शाफ्ट की तरफ मिलेगा।
अब बारी आती है यहाँ पे क्या चीज़ लगानी है। इस तरह से एक प्लेट आती है, इस प्लेट के अंदर एक ऑयल सील होती है, उसको भी हमें समय समय पर चेंज करना है। जब भी ये खुलता है तब उसको चेंज करना रहता है। इस तरह से वो ऑयल सील आती है। जब भी हम ऑयल सील किट लाते हैं उसके साथ में आती है। इसको लगाने से पहले यहाँ पे क्या एक पैकिंग आएगा, जो आपको ये डिज़ाइन दिख रही होगी। और इस पैकिंग को लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसको गीला करेंगे ऑयल में इस तरह से, और इसको बिठा देंगे ये ऑयल मिला के। अब लगाते हैं इसकी प्लेट को। इस तरह से बैठ चुकी है। हल्के से इसको चेक कर लेना है। फिर इस तरह से स्क्रू आते हैं, छोटे छोटे 4 होते हैं। इनको हम टाइट कर देंगे। ये टाइट करते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं नेक्स्ट काम क्या रहेगा। 99% हमारा सारा काम हो चुका है क्लच साइड का। आखिरी चीज़ बचती है ऑयल स्टैनर। इस तरह से छोटी सी जाली आती है, इसको हम न्यू इंस्टॉल करेंगे। ये जो स्लॉट बने हुए हैं इसके अंदर ऐसे इसको लगा देना है। ये बैठ चुकी है। अब नेक्स्ट चीज़ आएगी, ये क्लच का पैकिंग आता है, इसको हमें इसे लगा देना है। ये बैठ चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगी, ये वाली जो शाफ्ट है इसको ऐसे रखेंगे और इस वाले पार्ट को इसमें बिठा देंगे। अब इसको इसके ऊपर सेट करेंगे। अब इसको इस पोजीशन में लेना है और ऐसे धीरे धीरे इसको बिठाना है। जैसे ये अब यहाँ पे डोलों में बैठ गया है चारों तरफ से। अब जब ये परफेक्ट बैठ जाता है तब एक चेकअप करने का तरीका होता है। इस वाले लीवर को हम ऐसे प्रेस करेंगे, तब ये एक साइड से ऊपर उठेगा। मतलब हमने जो अभी वो जो पार्ट लगाया था रिलीज बेरिंग को जो प्रेस करता है वो एकदम परफेक्ट है। अब सारे बोल्टों को टाइट कर लेता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट हेड और ब्लॉक और पिस्टन को कैसे लगाना है वो चेक करा। पिस्टन को हमने बिठा दिया है। पिस्टन को लगाते समय हमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखना है, ये इन लिखा हुआ है जो है इनलेट वाल्व की तरफ रहेगा, मतलब जहाँ पे हमारा कार्बोरेटर लगेगा, और इसको उल्टा नहीं लगाना है बस। उसके बाद में ब्लॉक को फिट करते हैं, हेड को फिट करते हैं, आपको बाद में चेक कराते हैं। ब्लॉक को हमने फिट कर दिया है, हेड की गैसकेट को भी लगा दिया है। अब बारी आती है हेड को लगाने की। हेड में हमने क्या करा, ये दोनों रोकर और कैम शाफ्ट दोनों नया इंस्टॉल करें। ये कैम शाफ्ट है, ये दोनों रोकर स्क्रू। अब लगाते हैं इसको हेड को बिठाने के लिए। इस तरह से इसको रखना है, प्लेट लगाना है, बोल्ट टाइट करना है। लगाते हैं फिर आपको चेक कराते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेड, ब्लॉक, टाइमिंग चेन पूरा परफेक्ट हो चुका है। चारों बोल्ट पर हमने उचित टॉर्क से टाइट कर दिया इनको। अब लगाना है हमें इस कोइल प्लेट को। इस पे दोनों ये इस टाइप का एक रबड़ और लगेगा, इन दोनों को हम चेंज करेंगे। इस पे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो है ओल्ड मॉडल है, इसमें 3 कोयल आती है इसके अंदर। ये होती है पिकअप कोयल, ये होती है हमारी स्टार्टिंग कोयल, और ये है हमारी लाइटिंग कोयल। इन दोनों का कलर देखो और इसका कलर देखो, ये बर्न हो चुकी है। जब इसको स्टार्ट करेंगे तब शायद प्रॉब्लम हो, तो वो बाद में देखेंगे। अभी तो इसी को लगाएंगे, इन सारी चीज़ों को फिट करेंगे, फिर लगाएंगे गाड़ी के अंदर। तो पूरा कंप्लीट होने के बाद में एक बार आपको फाइनल लुक चेक कराऊंगा, फिर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। I stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment. गाड़ी में हमने इंजन को इंस्टॉल कर दिया है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो चुकी है। अब इसका मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। इस तरह से इसका साउंड आता है। इग्निशन ऑन है, तो गाड़ी स्टार्ट है। अब जैसा कि मैंने आपको इसमें चेक करवाया था, इसके अंदर ऑयल पम्प को हमने पूरा
खोल कर वापस फिट करा था, तो ऑयल पंप का प्रेशर कितना है वो भी चेक करना। ये हमारी टेपिट की केब है, इसको खोलेंगे। अब जैसे ही एक्सीलेटर देंगे थोड़ा सा, जैसे तो बूंदे बाहर दिख रही है आपको, इस तरह से ऑयल अगर आता है गाड़ी में तो हमारा इंजन सक्सेस देता है, अगर नहीं आता है तो ऑयल पंप में या फिर गैलरी में कुछ प्रॉब्लम होता है। अभी ये जो हमने काम करा है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। और इस गाड़ी का वीडियो बनाने का मेन कारण ये था, ये गाड़ी किस अवस्था में आई थी वो आपको चेक करवाना था, और क्या क्या हमारे को प्रॉब्लम आई। मैं आपको इसका सारा पार्ट्स का जो कचरा है वो आपको दिखाता हूँ, कितने कितने इसके डिब्बे रखे हुए हैं। ये यहाँ पे जो सारी चीज़ें दिख रही है आपको हीरो लिखी हुई, ये इसकी गाड़ी में लगी है। ये इसके निकले हुए पार्ट्स हैं, ये इसके गियर है। इस तरह से हमने इस गाड़ी को कंप्लीट करा है। और इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहे। धन्यवाद।